हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में चैप्टर 15 जिसका नाम है लाइट से संबंधित कुछ मेजर पॉइंट, कुछ मेन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को समझाने जा रहा हूं और अच्छे से आप लोग समझते चलें, जिसमें आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएँ, जिसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें अपने एनुअल एग्जाम की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर मैं बताना चालू कर रहा हूँ। अच्छे से लाइव बने रहें। लाइव बने रहने का मतलब ये है एंड तक वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो देखने के भी आप लोगों को अंक दिए जाते हैं, ये आप लोग जानते भी हैं। एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड, अगर कोई इमेज नहीं बन पाती है किसी स्क्रीन पर, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ये लाइट वाला चैप्टर है, आप लोगों को पता होगा। तो उसको हम लोग किस प्रकार का इमेज कहते हैं, ये आप लोगों से पहले प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, अगर कोई इमेज नहीं बन पाती है, किसी स्क्रीन को यहाँ पर नहीं दर्शाया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या है, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन पर अगर इमेज नहीं प्राप्त की जा पा रही है तो उस तरह की इमेज को हम लोग यहाँ पर वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। सेकंड है, इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स डैश है, इज ऑलवेज, हमेशा वर्चुअल होता है और स्मॉलर इन साइज होता है। तो वर्चुअल आप लोग समझ गए। तो वर्चुअल इमेज नीचे बता दिया गया है, आप लोगों को समझाया जा चुका है। उसी तरह से अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली जो इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है और जो उसका साइज होता है वो बिल्कुल छोटा होता है। इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन जो पहले का बी था वो भी मैंने समझा दिया। अगला पढ़ते हैं, फर्स्ट का सी क्या है, एन इमेज फॉर्म बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बात की जा रही है बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस प्रकार वो इंसान या वो व्यक्ति या वो कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर सामने रखा हो किसी मिरर के, वो बिल्कुल उसी साइज का दिखाई देता है। तो वो कौन सा मिरर होता है, उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। जी हाँ, उसको बोलते हैं प्लेन मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। डी में, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, जिसको हम लोग कहते हैं अगर स्क्रीन पर कोई ऑब्जेक्ट का इमेज तैयार हो जाता है तब उसको क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर तैयार नहीं होता है, कोई इमेज नहीं बनती है, तो उस तरह की इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अगर बन जाती है तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं उसको, रियल इमेज। जी हाँ, उसको बोलते हैं रियल इमेज। चलिए फर्स्ट का आखिरी भी समझ लेते हैं। एन इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो कॉन्केव क्या होता है, कॉन्केव लेंस की बात की जा रही है यहाँ पर, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो एन इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस और भी हैं एक्सरसाइजेस के, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, ट्रू फॉल्स आप लोगों को मार्क करना है, लिख देना है। राइट दिस स्टेटमेंट, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन यू हैव टू राइट ट्रू, अदरवाइज इफ इट इज फॉल्स देन यू हैव टू राइट फॉल्स स्टेटमेंट। एफ लिख देना है, फिलहाल तो एफ मत लिखें, फॉल्स पूरा लिखें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। वी कैन ऑब्टेन एन इनलार्जमेंट, इनलार्ज का मतलब बड़ी सी इमेज दिखती है, एंड इरेक्ट इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। क्या लगता है आप लोगों को, कॉन्वेक्स मिरर से जो इनलार्ज इमेज हमको किसी ऑब्जेक्ट की दिखाई देती है बिल्कुल सही होगा? तो बता दो बिल्कुल ये फॉल्स है। अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था कॉन्केव लेंस वाला पढ़ा था, उसी का उल्टा होता है कॉन्केव मिरर। तो बिल्कुल सही है। आप लोग पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। बिल्कुल सही है, वर्चुअल इमेज ही बनती है किससे, कॉन्केव लेंस से। बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही बताया जा रहा है, कॉन्केव लेंस से ऑलवेज वर्चुअल इमेज प्राप्त होती है। ट्रू है। अगला देख लेते हैं क्या पूछा गया है। वी कैन ऑब्टेन अ रियल इन लार्ज एंड द इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। वी कैन ऑब्टेन अ रियल एंड इनलार्जमेंट इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर से प्राप्त कर सकते हैं। अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। क्या लगता है आपको कि अ रियल इमेज बिल्कुल नहीं प्राप्त की जा सकती किसी स्क्रीन पर? तो बता दूं ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी आप लोगों ने सीखा भी था, पढ़ा भी था, जाना भी था। चलिए आखिरी देख लेते हैं, ये फॉल्स है। आखिरी, अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि अभी आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स में ये पढ़ा था और इसी का अपोजिट यहाँ पर पूछ लिया गया है। अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग कॉलम से आप लोगों के सामने पूछा जा रहा है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द लेंस, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम नंबर 1 विद वन और मोर आइटम्स ऑफ द कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पर सॉल्यूशन मैं बताता हूँ किस प्रकार आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। बिल्कुल इसी तरह से लिखना, आंसर जैसे यहाँ दिया गया है ठीक क्वेश्चन के सामने उसका आंसर लिखना। अ प्लेन मिरर
द इमेज इज इरेक्ट होती है एंड ऑफ द सेम साइड जैसा ऑब्जेक्ट होता है ए प्लेन मिरर, ये आप लोगों ने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा था। उसके बाद बी में कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था अभी, कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, बिल्कुल सही है। थर्ड वाला अ कॉन्वेक्स लेंस यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको हम लोग जानते हैं कॉनकेव मिरर, यूज बाय डेंटिस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से डेंटिस्ट जो होते हैं उन दांतों की लार्ज इमेज देख पाते हैं। समझ में आ गया। आखिरी है अ कॉनकेव लेंस क्या है, द इमेज इज इरेक्ट होती है, स्मॉलर इन साइज होती है उस ऑब्जेक्ट की। समझ में आ गया। बिल्कुल इस तरह से अपनी कॉपी में लिखते चले, समझते चले, हर एक क्वेश्चन मैं बेसिक्स बताता चल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन समझते चले, जिसमें आप लोगों को सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्टिंग से आप लोगों को बेसिक्स समझाया जाएगा। हर एक पॉइंट जो आप लोग छूट गया है, आप लोग नहीं पढ़ पाए हो किसी कारण ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, मैं फिर से स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 1 से, जिसमें आप लोगों से जो भी क्वेश्चंस आप लोग नहीं समझ पाए थे उस समय, तो मैं फिर से समझाऊंगा। इसलिए लाइव बने रहे, एंड तक जरूर देखा करें वीडियो। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, तो स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर के द्वारा आप लोगों को बताना है कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी इमेज के जो पाए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं किसी प्लेन मिरर पर। तो यहाँ पर कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्लेन मिरर की बताई जा रही हैं, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लिटरली इन्वर्टेड इमेज ऑफ लेफ्ट साइड विजिबल ऑन द राइट साइड। ये आप लोगों को जानता होगा, आप लोग घर में है भी ये प्लेन मिरर, आप लोग घर में दिखाई भी देता होगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब बिल्कुल उतनी दूरी पे दिखाई देता है जितना इमेज हमको उस स्क्रीन पर उस मिरर में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग उल्टा लिखने का प्रयास जरूर करें, जिस प्रकार से आप लोगों को प्लेन मिरर में उस शब्द जो आपने लिखे थे उल्टे वो सीधे दिखाई पड़े। अभी आपने इसकी प्रॉपर्टीज सीखी भी थी। फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नोन टू यू विच द इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर appears exactly like the letter itself, discuss your findings। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों में से कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। कौन कौन सी इमेज बिल्कुल सीधी दिखाई देती हैं, बिल्कुल जैसी लिखी रहती हैं हमको इमेज में वैसी ही दिखाई देती हैं। दीज आर द कॉमन लेटर्स, जिनको हम चाहे सीधा लिखें चाहे उल्टा लिखें, ये सारी इमेज हमको जो प्लेन मिरर है उसमें ऐसी ही दिखाई देंगे, एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ। तो ए है, एच है, आई है, एम है, ओ है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है और एक्स है। दीज आर द लेटर्स विच फॉर्म सेम इमेज एज द लेटर इज। दीज लेटर्स आर लिटरली सिमेट्रिकल होती हैं, अगर प्लेन मिरर में इनको हम ऐसे ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वर्चुअल इमेज क्या होती है, अभी आप लोगों ने सीखा था ऊपर। गिव वन सिचुएशंस वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, तो एक सिचुएशंस को भी बताइए जहां पर वर्चुअल इमेज आपको दिखाई दे। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, ये आप लोगों ने पढ़ा था ऊपर, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और द इमेज इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंस आर वर्चुअल। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लें कि जो भी प्लेन मिरर हो जाए, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉन्केव लेंस हो, इनमें जो बनने वाली इमेज होती है उसको यहाँ पर हम लोग वर्चुअल इमेज सी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्वेक्स एंड द कॉन्केव लेंस, तो ध्यान दीजिएगा कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस के जो डिफरेंसेस हैं उनको समझा दे रहा हूं 2 पॉइंट में, अच्छे से समझ लें। अ कॉन्वेक्स लेंस कैन मेक इमेज विच आर इनलार्ज होती है और स्मॉलर होती है और इक्वल होती है टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर एज कॉन्केव लेंस कैन ऑलवेज मेक स्मॉलर इमेज। ये आप लोग समझ लें, अच्छे से पढ़ लें। A convex lens makes both real image as well as virtual image, whereas a concave lens always make a virtual image। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं समझा देता हूँ। गिव वन यूज ईच ऑफ ए कॉन्केव एंड ए कॉन्वेक्स मिरर, एक प्रयोग बताएं जहां पर कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी आप लोगों ने डेंटिस्ट वाला एग्जांपल पढ़ा था, उसी को रिपीट कर देता हूं। कॉन्केव मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट सोलर फर्नेस रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च एक्सेट्रा। दीज आर द कॉमन यूजेस जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज इन द रियर व्यू मिरर्स, जी हाँ, इनका इस्तेमाल आप लोगों ने देखा होगा, इनका इस्तेमाल किया जाता है रियर व्यू देखने के लिए मिरर्स के
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ मिरर कैन रियल फॉर्म अ इमेज। रियल इमेज बनती है तो कॉनकेव मिरर में ये रियल इमेज बनती है, ये आप लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा जा रहा है आप लोगों से, क्या पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज आप लोग पढ़ चुके थे, स्क्रीन पे नहीं प्राप्त की जा सकती, ये बनती है कॉनकेव लेंस में। अगर कॉनकेव लेंस में बनती है तो बता दूं ये बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक, समझ में आ गया। आगे देख लें क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय अ डैश। तो क्या होगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर आंसर आएगा कॉनकेव मिरर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अंतिम चैप्टर अंतिम चैप्टर कह रहा हूँ, ये अभी तो चैप्टर कई हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर भी ऑप्शन के रूप में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो ऑब्जर्व कर रहा है अपने आप को किसी प्लेन मिरर में, ध्यान दीजिएगा, किसी प्लेन मिरर में। आगे देखता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। इफ इट मूव्स 1 मीटर टूवर्ड द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड इमेज विल बी। कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 4 मीटर की दूरी पर तो था ही, इफ अगर वो 1 मीटर टुवार्ड द मिरर की तरफ बढ़ता है तब आपको डिस्टेंस बतानी है। तो मैं बता देता हूँ इसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। एज डेविड मूव्स 1 मीटर टुवर्ड द मिरर द इमेज ऑल्सो मूव्स 1 मीटर टुवर्ड द मिरर। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड द मिरर इज 3 meter and the distance between mirror and the image is 3 meter, so the total distance between David and his image will be 6 meter। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था प्लेन मिरर के सामने, जितना सामने आप प्लेन मिरर के होंगे उस प्लेन मिरर में भी उतनी दूरी पर आप लोग खड़े रहेंगे। अगर आप प्लेन मिरर से 3 मीटर की दूरी पर हैं तो प्लेन मिरर में भी आप लोग 3 मीटर की दूरी में दिखाई दे रहे होंगे। अगर टोटल आप लोगों को डिस्टेंस पता करनी है तो 3 मीटर जो उस इमेज में बन रही थी और 3 मीटर की दूरी आपकी थी, इन दोनों को काउंट किया तो 6 मीटर निकल के आ गया। इस प्रकार से आप लोगों ने उत्तर प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार एज अ प्लेन मिरर, a driver is reversing his car at the speed of 2 meter per second. The driver sees in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car. This speed at which the image of the truck appears on approach the driver will be। तो क्या अप्रोच थी उस ड्राइवर की जिसके पीछे behind his car क्या था, एक ट्रक की इमेज बन रही थी, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा। तो एक्सप्लेनेशन करके बता देता हूँ। As the car moved 2 meter backward, जैसे ही कार 2 मीटर पीछे की तरफ गई, the mirror also moved 2 मीटर बैकवर्ड। समझ में आ गया, जैसे जैसे आप लोग पीछे गए वैसे वैसे मिरर की इमेज भी 2 मीटर पीछे गई, सो इमेज कम 2 मीटर फॉरवर्ड। बिल्कुल इसी प्रकार से सो जो इमेज थी वो फॉरवर्ड हुई 2 मीटर। समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया। जैसा क्वेश्चन में दिया था 2 मीटर पर सेकंड, वैसे ही इसका उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये अंतिम ये जो क्वेश्चन था लास्ट वाला, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड तक वीडियो देखने का आप सभी लोगों को धन्यवाद। इसको अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें जिसमें आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके, अच्छे से आप लोग रिवाइज कर सको, एनुअल एग्जाम के लिए तैयार हो सको। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।